हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना जो करंट अफेयर्स है, स्पेशली जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर एग्जाम है। आपने देखा होगा ऑलरेडी इस सीरीज में बहुत सारे करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बाय एक करके, ठीक है। जिसमें कि जिसका एग्जाम कब है, एग्जाम देखिए, एग्जाम है 10 सितंबर से लेके 10 टू 12 सितंबर जो डेट दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते दोस्तों हमारे जो ऐप है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग है, वहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो भी अपलोड करा दिए गए हैं। यहाँ पे हम उसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए, ठीक है। बाकी के जो कंटेंट है, प्रोफेशनल एबिलिटी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज जाइए, अगर आपको इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे जाके उसको ले सकते हैं। एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, ई बुक सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आज ही दोस्तों यहाँ पे हम क्या जनवरी, देखिए जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड उस पर बात करेंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आई होप आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी सारी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, विच स्टेट या यूटी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ फीमेल इलेक्टर्स इन 2024? 2024 में किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें महिला मतदाताओं का परसेंटेज किस राज्य, स्टेट या यूटी में सबसे ज्यादा था? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, गुजरात, पुडुचेरी, राजस्थान। तो देखिए इसका आंसर है पुडुचेरी, राइट। तो पुडुचेरी में क्या था, वहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं थी। देखिए as the highest share of female voters 53.03%, followed by Kerala at 51.56%, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पुडुचेरी, उसके बाद केरला में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड नेशन? देखिए क्वाड एक ग्रुपिंग है, एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुपिंग है कंट्रीज का। क्वाड आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में रहता है, राइट। क्वाड मतलब किससे मतलब ये इसका नाम ही है कि 4 नेशन होंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर। ऑप्शन देखिए कौन कौन से कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रसिया, ब्राजील, जापान, राइट, यूक्रेन, फ्रांस, कुवैत। तो देखिए इसका आंसर है बी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट जो है ये इसके पार्ट हैं जो क्वाड नेशन, राइट। क्वाड एक इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग है, कंट्रीज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कंट्रीज का ग्रुपिंग है। ये एक तरह का स्ट्रेटजिक और डिफेंस ग्रुप है जहाँ पे जो एक दूसरे जो चारों कंट्रीज हैं ये कॉपरेशन डिफरेंट लेवल पे बात होती है, डिस्कशन होता है, एक तरह का स्ट्रेटजिक ग्रुप है, ओके, ठीक है। चलो तो क्वाड कौन कौन से मेंबर है, देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है क्वाड कंट्रीज, एक न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा। व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर द इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, राइट। इंडिया का जो WPI प्रपोज है, देखिए आपको पता है इससे क्या है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इससे एक सूचकांक होता है जो थोक मूल्य सूचकांक। इससे जो महंगाई रेट्स, वो सारी चीजें, इन्फ्लेशन, महंगाई, वो सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं, और भी जो फैक्टर्स है, ग्रोथ रेट, वो सब लिंक होता है। तो उसका एक बेस ईयर होता है, आधार वर्ष की किसके बेसिस पे, मान लीजिए आप कहा जाए 10%, तो 10% किस बेस पे हम कह रहे हैं कि 10% है। पिछले साल 8% था, पिछले साल 6% था। तो वो चीजें किस बेस पे आप जो वो चीजें डिसाइड करते हो, बेस ईयर क्या है आपका। कोई भी परसेंटेज होता है तो बेस पे कैलकुलेट होता है, आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो वही है, पहले क्या था दोस्तों, ये 2012-13 था इसका जो बेस था। अभी क्या इसको चेंज करके 2022-23 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 2022-23 जो प्रपोज्ड है, ठीक। द अपडेट एम्स टू रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक रियलिटीज एंड इंप्रूव इन्फ्लेशन ट्रैकिंग, ठीक है। मैंने बताया आपको कि ये जो इंडेक्स है, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारे जो इंडेक्स हैं इसके बेसिस पे क्या हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, उसका एक बेस ईयर। तो 2012-13 पहले था, क्या था पहले, 2012-13 से अभी इसको चेंज करके क्या किया जा रहा है, इसको प्रपोज किया जा रहा है 2022-23, ठीक है। तो 2022-23 प्रपोज किया जा रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़े। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कम्बाट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर, राइट। IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी। तो इसका देखिए आंसर है सी, IIT बॉम्बे, राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन देखिए ईपीएफओ, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर देखिए आपको पता है, जो ईपीएफओ है रिस्पॉन्सिबल है जितने भी पेंशनर्स हैं, राइट, उनका पेंशन पेमेंट के लिए, तो वो इसका आंसर है ईपीएफओ। What is the name of digital platform used by CAG for transparency in public transcripting? CAG is Comptroller and Auditor General, लोक लेखा, जो आपको पता है, राइट, Comptroller and Auditor General ऑफ इंडिया, CAG। CAG द्वारा सार्वजनिक पारदर्शिता के लिए कौन सा यूज किया जाता है? डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल किट, पब्लिक स्पेंडिंग एनालाइजर, राइट, ओपन डेटा किट, ODK, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ओपन डेटा किट एक प्लेटफॉर्म है यूज फॉर द सिक्योर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। क्लियर है? Which shipyard launched the FPVs Amulya and Akshay for the Indian Coast Guard? Amulya and Akshay, right? तो कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, मेजागांव डॉक लिमिटेड। ऑप्शन देखिए सी, इसका है गोवा शिपयार्ड, जो GSL है, राइट, वो इसको लॉन्च किया। GSL एज ए मेजर ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग, राइट, तो इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। Which institute conducted the first trial blast for the dozer push mining method? Dozer push mining method किसने यूज किया था? देखिए CSR IIMT, CSR CBRI, CSIR CIMER, CIMFR एंड CSIR INML। तो इसका आंसर देखिए सी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो CSIR जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च और CSIR मिलके ये इसको इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस माइनिंग कॉस्ट। Now, which ministry implements the PM SSB scheme? क्या PM SSB scheme कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्या है? मिशन PM SSB स्कीम। ओके, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्कीम ऑफर्स स्कॉलरशिप टू द OBC, EWC एंड DNT स्टूडेंट्स, राइट, उनको एक स्कॉलरशिप देके प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, नाउ उमरेड पौनी करहंडला उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट, ऑप्शन देखिए उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। जिसका देखिए आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये फैक्चुअल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। What is the theme of ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 क्या, उसका थीम क्या है? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024-7, राइट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल लाइवलीहुड्स, एम्पावरिंग रूरल वुमेन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर देखिए ए, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024-7, राइट। तो सक्षम भारत ग्रामीण का भारत का निर्माण, भारत के जो विकसित भारत 2047 के लिए। ठीक है, व्हाट इज द वर्ल्ड ब्रेल डे? आपको ब्रेल पता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए, जो पढ़ने के लिए। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो इसका आंसर है देखिए 4 जनवरी, ऑप्शन बी। ओके, द डे ऑनर्स जो लुइस ब्रेल थे, इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल सिस्टम, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फैक्ट, जो ब्रेल सिस्टम है, जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन है दे कैन रीड बाय, जो कि टचिंग, बाय फीलिंग द, जो भी इनग्रेव्ड वर्ड्स होते हैं, इनग्रेव्ड लेटर्स, राइट। तो ब्रेल सिस्टम जो बनाया गया, उसके जो इन्वेंटर कौन थे? लुइस ब्रेल। उनके जो ऑनर में ये डे क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, समझ गए? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्लियर है? चलो, Who chaired the 7th meeting of Island Development Agency, IDA? Island Development Agency किसने चेयर किया? ऑप्शन देखिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, राजनाथ सिंह। तो देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको चेयर किया। बनिहाल बाईपास रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट है? यूटी। बनिहाल जो बाईपास होता है, दर्रा आप जिसको बोलते हैं बाईपास, सिक्किम, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर देखिए जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, क्लियर? चलो, This day is celebrated as the World Day of War Orphans। जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। इसका देखिए आंसर है 6 जनवरी। ओके, the day raises awareness about the struggles of children orphaned by war, right। जो इसका पर्पज है वो इससे है कि जो
युद्ध के द्वारा जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करना। 16 देखो वहाँ पे, विच स्टेट होस्टेड द 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? ऑप्शन गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो इसका आंसर देखिए गुजरात, ठीक है। फैक्चुअल है, इसमें कुछ नहीं। तो 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। क्विकली ये चीजें अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस करना है क्विज के फॉर्म में, प्लीज हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड अनसीजनल रेन्स एज अ नेचुरल डिजास्टर? जो अगर मान लीजिए अनटाइमली जो अननेचुरल रेन है वो नेचुरल डिजास्टर किस स्टेट ने यूज किया? हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो देखिए उड़ीसा ने क्या है, जो भी अननेचुरल रेन्स है, अनसीजनल रेन्स है सॉरी, उसको क्या है, नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया है। सोनो बायोस आर प्राइमरली यूज फॉर विच पर्पस? सोनो बायोस का प्राथमिक उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, मॉनिटरिंग ओशियन टेम्परेचर्स, मेजरिंग ओशियन सैलिनिटी, प्रिडिक्टिंग सुनामीज, ट्रैक सबमरीन्स एंड शिप्स। तो इसका देखिए आंसर है क्या? ट्रैकिंग सबमरीन्स एंड शिप्स, राइट। क्या? सोनो बायोस एक सिस्टम है जिसका प्राइमरली यूज करता है a draught from the aircraft to detect the underwater threats, right? ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली चीजें हैं। Now, the विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 was organized in which city? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ पे गया? चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो देखिए इसका आंसर है बी, ओके। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? भारत मंडपम में, यहाँ पे न्यू दिल्ली में। कुडन क्लब न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वाज सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जिसका आंसर है देखिए तमिलनाडु, ठीक है। तो कुडन क्लब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? देखिए वो तमिलनाडु में। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विद 6 रिएक्टर्स है वहाँ पे, देखिए 6000 मेगावाट कैपेसिटी है। ये तो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो पावर प्लांट है, ओके। Now, अगला क्वेश्चन देखिए, which state government has proposed no helmet no fuel policy to curb road accidents? No helmet no fuel, ठीक है, एक इनिशिएटिव प्रपोज किया है। किस स्टेट ने? देखिए ऑप्शन देखिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो किसने? उत्तर प्रदेश ने, राइट। नो हेलमेट नो फ्यूल, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दिस पॉलिसी विल स्टार्ट इन नोएडा फ्रॉम 26 जनवरी 2000। फ्यूल स्टेशन विल डिनाई पेट्रोल टू राइडर्स विदाउट हेलमेट, ओके। नाउ रोड टेप scheme is administered by which department? Department of Revenue, Department of Commerce, Department of Consumer Affairs। तो इसका देखिए आंसर है Department of Revenue, राइट, ठीक है। जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उसमें जो टैक्सेस है उसके लिए है, ठीक है। इन रोड प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री। इन रोड परियोजना किस उद्योग से संबंधित है? देखिए टेक्सटाइल, रबर, पेपर इंडस्ट्री, नन ऑफ द देश। तो इसका आंसर देखिए रबर इंडस्ट्रीज। ये देखिए फैक्चुअल है, ठीक है। इन रोड इनिशिएटिव क्या है? देखिए, the 100 crore project aims to the improve rubber quality in northeast India, ठीक है। मेजर टायर्स कंपनी सपोर्टेड, राइट। क्या 100 करोड़ ये प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्रूव रबर क्वालिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक। इन रोड उसका नाम है, इन रोड, याद रखिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज होम टू ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला पूर्वी भारत के पहले खगोलीय वेधशाला का घर है? ऑप्शन देखिए, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, बीरभूमि, बांकुरा। तो देखिए इसका आंसर है पुरुलिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला पूर्वी भारत के पहले खगोलीय वेधशाला जो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वो कौन सी है फर्स्ट? दैट इज पुरुलिया, ओके, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड? आर्मी डे परेड 2025 कहाँ पे मनाई गई? देखिए इंदौर, वाराणसी, पुणे, जयपुर। तो आंसर इज पुणे, ठीक है। ये फैक्चुअल है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है आपको। 15 जुलाई 2025 को पुणे में सेना दिवस परेड आयोजित की गई थी, या भारतीय सेना की जो है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? देखिए 15 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी। तो देखिए इसका आंसर क्या है? 16 जनवरी, 16th जनवरी, राइट। नेशनल स्टार्टअप डे 2022 से ये डिक्लेयर किया गया टू प्रमोट इनोवेशन, क्लियर है, ओके। The हल्दा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन द विच स्टेट? हल्दा उत्सव किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश, ओके। डी हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है। Which organization released the country's climate and development report? CCDR, the country climate and development report किस संस्था ने किया?
देखिए वर्ल्ड बैंक, IMO, UNEP, IMF, तो देखिए ये कौन करता है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, कौन रिपोर्ट करते जारी करता है, इंडिया की रैंक क्या है, उसमें हाईएस्ट रैंक किसकी है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा से इस तरह के क्वेश्चन पे, फैक्ट्स पे फोकस करना है। ओके, मैं बहुत क्विकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट कवर करना है। जहाँ पे फैक्चुअल है चीजें, वहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो क्विकली आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो डोंट थिंक कि जस्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, बट उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, आप ये बार बार ये वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, चलो। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, CCDR जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, राइट, मैंने बताया था अभी इंडेक्स वाला, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। इंडिया का क्या रैंक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड रैंक, ये भी फैक्चुअल है। तो इंडिया इज द सेकंड ओनली टू द यूएस इन द फ्यूचर जॉब मार्केट रेडीनेस, स्पेशली इन AI, डिजिटल एंड ग्रीन सेक्टर। ठीक है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में तो इंडिया का क्या है, सेकंड नंबर है आफ्टर USA। क्लियर? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव। नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव किस दो मिनिस्ट्री ने मिलकर बनाया था? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो इसका देखिए आंसर है दोस्तों कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो रहेगा ही, देखिए क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसका आंसर बी। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज स्टार गार्ड? ठीक है, स्टार गार्ड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। ठीक है, ये एक बीमारी है किस खबरों में, इसलिए रेस्पिरेटरी डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। तो इसका देखिए सी है, तो रेयर जेनेटिक आई डिजीज है, जो कि क्या नाम है इसका, स्टार गार्ड, राइट। इसका आंसर है देखिए सी। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of tree that recently received digital protection through geo tagging in Kashmir? Name of tree कश्मीर में जो कि क्या नाम है, देखिए चिनार ट्री, देवदार ट्री, पाइन ट्री एंड कैल ट्री। तो इसका आंसर है देखिए जो चिनार ट्री। ओके, चिनार ट्री को क्या है, डिजिटल प्रोटेक्शन मिला, डिजिटल प्रोटेक्शन थ्रू जियो टैगिंग। ओके, दिस मिनिस्ट्री हैज रिलीज द एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर है देखिए मिट्टी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे एवरी ईयर। नेशनल इंपॉर्टेंट है, देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका आंसर देखिए सही है 24 जनवरी, कब? 24। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा सा इसको रिसर्च करके आप क्यों मनाया जाता है, और द रीजन फॉर चूजिंग 24 जनवरी। 36 देखिए दोस्तों, धनौरी वेटलैंड खबरों में था, वो कहाँ पे है? देखिए धनौरी वेटलैंड जो खबरों में था, कहाँ पे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश में, राइट। धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ओके, व्हाट इज द गुलियन बैरे सिंड्रोम, GBS, गुलियन बैरे सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, टाइप ऑफ ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका संबंधी विकास है, गुलियन बैरे सिंड्रोम, GBS इंपॉर्टेंट है, ये काफी न्यूज में था GBS जो है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके डिटेल में दोस्तों प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिए थोड़ा सा, GBS क्या है ये, उसको एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। What is the primary purpose of NBS 02 satellite developed by ISRO? ISRO के द्वारा जो NBS 02 है उसका क्या उपयोग है? To provide weather forecasting services, to provide Indian navigation system, नाभिक जो है, ठीक है, to promote Earth's climate, to enhance communication services। तो इसका देखिए B है, to improve India's navigation system, जो नाभिक है उसको क्या, NBS 2, राइट। ठीक है,
दिस कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025। पश्मीना अब आपको पता है दोस्तों, एक तरह का वो भेड़ की जो प्रजाति होती है, राइट। ऑप्शन देखिए, चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर है सी, नेपाल। ओके। तो कोरगा ट्राइबल कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? कोरगा जनजाति जो समुदाय है मुख्य रूप से किन राज्यों में पाया जाता है? देखिए ऑप्शन, केरला एंड कर्नाटका, बिहार एंड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इसका आंसर देखिए क्या है, जो केरला एंड कर्नाटका में क्या है, कोरगा जनजाति समुदाय पाए जाते हैं। ओके। तो कोरगा कहाँ पे है? जो कोरगा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ? केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, चलो। Which institution has been awarded the Subhash Chandra Bose Adape Prabandhan आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 25? आपदा प्रबंधन मतलब जो डिजास्टर है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसको दिया गया? देखिए ऑप्शन देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन इनक्वाइस, IMD, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर NDRF, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस जो है उसको क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है वो पुरस्कार दिया गया है। ओके, क्लियर है? ओके। Now, this state has become the first North Asian state to distribute property cards under the Swamit scheme. Property cards under the Swamit scheme, right? ऑप्शन देखिए, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर देखिए डी, मिजोरम, राइट। क्या है? मिजोरम है, डी। ठीक है, ये क्या है, वहां पे प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए अंदर स्वामित्व स्कीम। क्लियर है? ओके। विशिष्ट विश्वामित्र रिवर जो है विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन द विच स्टेट? विश्वामित्र नदी है जो खबरों में किस राज्य में थी? MP, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। तो उसका देखिए आंसर है डी, गुजरात। The operation सर्द हवा has conducted in which armed force in the western border of Rajasthan? सर्द हवा किसके द्वारा की गई? देखिए ऑपरेशन BSF, CISF, CRPF, ITBF। जिसका देखिए आंसर है BSF जो सीमा सुरक्षा बल है। ओके। Which organization has launched the enhanced certificate of origin ECOU 2.0 system? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, EPC, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एंड PFI। तो इसका आंसर सी है, देखिए, राइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके। ऑपरेशन संकल्प वाज लॉन्च्ड बाय विच आर्म्ड फोर्स? राइट, ऑपरेशन संकल्प किस कहते हैं? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, NSG। तो इसका आंसर देखिए क्या है, नौसेना। इंडियन नेवी के द्वारा क्या ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। The official logo and mascot for 23rd National Para Athletics Championship 2025 were launched in the which city? Right, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इसका आंसर है देखिए चेन्नई। ओके। कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? MP में। ठीक है, जितने टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पता। Greg Bell, who recently passed away, was associated with the which sports? Greg Bell, right? ऑप्शन देखिए, टेबल टेनिस, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। ठीक है, तो वो क्या लॉन्ग जंप से रिलेटेड थे। कौन किससे जुड़े थे? लॉन्ग जंप से। ठीक है, ओके। Which state government has launched the WhatsApp governance मना मित्र, राइट, मना मित्र टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू द पीपल, राइट। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरला। तो आंध्र प्रदेश ने क्या है, एक मना मित्र एक लॉन्च किया है, व्हाट्सएप गवर्नेंस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सिविल सर्विसेज टू द पीपल, राइट। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओके। तो ये रहा दोस्तों, ये आज का हमारा जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जनवरी में मंथ में था, जो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, जो आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव एक्सरसाइजेज है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर्स है, ये सारी जो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है, आई होप ये चीज आपके लिए यूजफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए हमारे ऐप को, हमारे ऐप से जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे ये सारी चीजें आपको इसके फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की टॉपिक्स भी। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स की क्विज तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, प्लीज शेयर,
दिस कंटेंट टू योर फ्रेंड्स आल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।